बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम आज के इस प्रोग्राम में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पूरी दुनिया में इस टाइम एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना। मतलब आज की डेट में अगर किसी को कोई मजाक भी करना हो तो कोरोना के नाम से करते हैं, और किसी को डराना भी होता है तो कोरोना के नाम से करते हैं। क्या है कोरोना? कहाँ से पैदा हुआ? किस तरह की ये बीमारी है? बीमारी नहीं, किस तरह की ये महाबीमारी है, ये लाइन कहनी ज्यादा उचित रहेगी। तो इसके ऊपर आज हमने चर्चा करने के लिए स्कॉटलैंड के नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जिनको के NHS, जो वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन है, वहां से डॉक्टर अविरल वत्स जी को हमने आज ऑनलाइन लिया हुआ है अपने साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, और इस महामारी के चलते हुए पहले तो हजारों में गिनती थी, अब लाखों में पहुंच गई है मरने वालों की। और अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं मिल रही। लोगों के अपने अपने अंदाजे लग रहे हैं कि इस तरह की चीजों को यूज करो, इस तरह की चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आओ तो उससे इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई सॉलिड पोजीशन पे जो हमारी किसी भी तरह की साइंस की रिसर्च नहीं पहुंची। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे प्रश्न करूंगा, इसी को मद्देनजर रखते हुए, कि क्या इस महाबीमारी को, जो कोरोना वायरस है, इसको खत्म किया जा सकता है? जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया। देखिए, इसके दो उत्तर हैं। एक तो अगर किसी एक इंसान को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसको खत्म किया जा सकता है। उसका अगर वो 1 या 2 हफ्ते बिल्कुल घर के अंदर आइसोलेट करके बैठ जाएं, बिल्कुल किसी के साथ कांटेक्ट में ना आए और उसको फैलाएं नहीं, तो जो शरीर की अपनी अंदर की जो इम्यूनिटी होती है वो उसको फाइट आउट करके मार देती है। तो उसके दो ही नतीजे होते हैं। या तो वो कोरोना को मार देगी, या फिर कोरोना भारी हो जाएगी और उस इंसान को, उस मरीज को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके शरीर में, फेफड़ों में कोरोना बस जाएगी और उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो एक इंसान के लेवल पे इसको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप घर के अंदर आइसोलेट होकर बैठ जाएं, किसी से ना मिलें। वो आप ही के अंदर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा वो खत्म हो जाएगी। अब अगर हम दुनिया के लेवल पे लें इसको, कि इसको खत्म किया जा सकता है, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभी तक हमने बहुत वायरसेस के अगेंस्ट जो है लड़ाई शुरू की हुई है, जिसमें जैसे पोलियो भी एक वायरस है। इतनी हम वैक्सीन लेते हैं, वो सारी वायरसेस हैं, उनके उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जंग जारी है। तो इसके खिलाफ भी जो आप कहें कि बड़े लेवल पे, वो तो जारी रहेगी। उसको कैसे खत्म किया जा सकता है वो तो एक लंबी लड़ाई रही, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो डॉक्टर साहब, आप नेशनल हेल्थ सर्विसेज स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम अपने आप को, और सेकंड थिंग इज कि आप अपने हॉस्पिटल्स में वहां पे जाते हैं। क्या आपको नजर आता है कि इसको हम ये जो कोरोना वायरस है, ये कैसे धीरे धीरे घट सकता है? किस जी, तरह अभी के? देखिए, अभी जो देखा जा रहा है, बाकी सभी देशों के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाइना, इटली, यूके, सब जगह के जो एक्सपीरियंस है, उसका अभी तक कोरोना को रोकने का एक ही इलाज है, वो है फिजिकल बैरियर्स। वो बैरियर्स जैसे हम बताते हैं, मास्क लगाइए, घरों में बैठिए, हाथ धोइए, और 2 मीटर का जो देह से दूरी बना के रखनी है, एक देह से दूसरी देह की, उसको बरकरार रखिए। ये जो 4 चीजें हैं, ये ही इसका मतलब एकदम, जिसके 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 बारे में हमारे पास प्रमाण भी है कि ये काम करते हैं, एविडेंस भी है। तो यही एक तरीका है जिससे कि हम इसकी फैलाव को रोक सकते हैं। अभी तक कोई भी और किसी भी चीज का एविडेंस नहीं है कि विच कैन, जो इसमें हमें मदद कर सकती है। तो हमें इन्हीं चारों चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है कि सैनिटाइजर को यूज करें, आप अपने हाथों को जी साफ रखें। आप क्या समझते हैं कि सैनिटाइजर के साथ हम इसकी कोरोना की परत को कितनी हद तक तोड़ सकते हैं? जी, देखिए, जो सैनिटाइजर है, जिसको कि अगर मैं जल्दी से बता दूं, उसमें 65% से ज्यादा, 65% उससे ज्यादा अल्कोहल होनी चाहिए। तो 100 मिलीलीटर में 65 मिलीलीटर अल्कोहल होनी चाहिए। वो सैनिटाइजर जो है, वैसा लिक्विड कोरोना को खत्म कर सकता है और करता है। तो आप हाथों पे किसी भी सरफेस पे लगाएं तो उससे वो मर जाती है, क्योंकि उसका जो कोटिंग है वो इस तरह की होती है। कोरोना वायरस जो होती है वो एक डेड और लिविंग दोनों चीजें हैं वो। तो जब वो
शरीर के बाहर है तो उसको मारना सैनिटाइजर के साथ बहुत आसान है। तो हाथों को, सरफेसेस को हम अगर उनसे धो लें या मतलब उसके साथ रगड़ लें 20-25 सेकंड तक, तो वो मर जाती है। दूसरा है सोप पानी, जो साबुन का पानी होता है, उससे भी कोरोना काफी हद तक मारी जा सकती है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीच होता है, उससे भी जो सरफेसेस हैं उससे मारी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो जो बाहर की सतहें होती हैं या हाथ होते हैं, उन पे हम सैनिटाइजर के साथ इसको खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल हमें जैसे बोला जाता है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए पीने के लिए। गर्म जी। पानी का इस्तेमाल कितना जायज है और क्या जरूरत से ज्यादा इसका आपको लगता है कि अगर इसको रेगुलर लेते रहेंगे तो जरूरत से ज्यादा भी इसकी कंजम्पशन हो सकती है, और उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव क्या इफेक्ट पड़ेंगे बॉडी पे? जी। देखिए, गर्म पानी का कोरोना के ऊपर कुछ भी खास असर नहीं है। हम गर्म पानी पी के कोरोना से बचाव नहीं कर सकते। उसकी हम्म। एक छोटी-सी उदाहरण देता हूँ कि कोरोना को मारने के लिए हमें 65 डिग्री से ऊपर का तापमान चाहिए होता है, और हम उस डिग्री का पानी हम पी ही नहीं सकते। जो हम पीते हैं उसका उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है। और इसीलिए जो ये जो अफ़वाहें हैं या ये जो सलाहें दी जा रही हैं कि गर्म पानी से हम इसको मार सकते हैं, वो ठीक नहीं है। उससे एक ऐसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई हम तो अब ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो आप गलतियां कर सकते हैं। जो मैंने पहले 4 चीजें बताई, मास्क, हाथ धोना, 2 मीटर का डिस्टेंस, वही हैं चीजें जो अभी काम करेंगी। सो गर्म ज्यादा पानी पीने से कोई खास नुकसान नहीं होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपके जो जो अंतड़ियां हैं, जो इंटेस्टीन्स हैं, उसकी मोटिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और गले को सुकून आएगा। मतलब जो हम खांसी जुकाम में जो जैसे आराम मिलने वाली चीजें हैं वो हो जाएगा, लेकिन कोरोना से उसका बचाव हम नहीं कर सकते गर्म पानी पीने से। ये डॉक्टर धारणा गलत साहब, है। ये गलत धारणा है। ये तो पानी की बात आ गई, पर डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में ये भी आ जाता है कि चलो कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो क्या जी। एंटीबायोटिक लेना कोरोना की बीमारी में सही है, या ये नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, जो कोरोना है वो वायरस है, और जो हम्म। एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। और जो अक्सर जो वायरस होती है, या तो वो वैक्सीन से मारी जाती है, या एक एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं खास, उनसे मारी जाती है, या वो शरीर की जो अंदर की इम्यूनिटी होती है वो उसको मारती हैं। तो एंटीबायोटिक्स का रोल सिर्फ तब आता है जब काफी आपको वायरल इन्फेक्शन हो, तो आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है। तो हम्म। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी चली जाती है, उसके चलते कुछ अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं जो फिर उभर के आते हैं, और वो ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर दें, तो एंटीबायोटिक्स का काम आता है। लेकिन अगर हम कोरोना को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स लें, या किसी भी वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स लें, तो वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। ऐसा गलत कहीं अप्रोच भी है। कोई भी, हाँ जी, वैसा कोई डॉक्टर नहीं देना चाहिए, या हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हाँ, ऐसा मैंने कहा कि अगर ये शंका हो कि उसके ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर है, काफी कारण होते हैं हम्म। उसके, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का काम हो सकता है। इसका मैं क्विकली ऐड कर दूं कि एंटीबायोटिक्स बिना वजह लेने का सबसे बड़ा खतरा है कि उसकी रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन पे असर कम होने लग जाता है। तो हमें और स्ट्रॉन्ग वाले एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक तरह की विपदा बन गई है आजकल डॉक्टर्स को और मेडिकल फील्ड में, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रही है। तो हमें बहुत सोच समझ कर वो लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा इस टाइम इसका जो डेथ रेट ज्यादा हो चुकी है। आप इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड सेम टेरिटरी, अलग मतलब हम्म, कंबाइंड टेरिटरी है आप लोगों की। जी। वहां भी केसेस बढ़े हैं। पूरे यूरोप में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और लोग हजारों की तादाद में हर कंट्री में डेथ हो रही है। जी। अ, आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कितनी देर तक ये वायरस पहली चीज जिंदा रह सकता है? अगर मान हम्म, लीजिए किसी किसी के साथ टच करके किसी को वो वायरस उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? दूसरी बात, जी। उसकी जो लाइफ कौन कौन सी जगह पे अप्रोक्सीमेटली कितनी कितनी देर की होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वायरस शरीर के अंदर किसी किसी मनुष्य शरीर के अंदर घुस गई है, तो हम्म। हफ्ता मैक्स
2 हफ्ते के अंदर अंदर या तो वो इंडिविजुअल उसको फाइट आउट कर देगा या कोरोना भारी हो जाएगी और उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, या मतलब दोनों में से एक काम होगा। तो हम्म इसीलिए डेथ्स हो रही हैं। जब कोरोना जीत जाती है तो डेथ हो जाती है, जब इंसान जीत जाता है तो वो कोरोना को मार मार देते हैं। हम्म अब अगर हम, आप पूछ रहे थे कि इसको हम कब तक इसको रोक पाएंगे, मार सकेंगे। अगर मैं एक बहुत ही इमेजिनरी सिनेरियो दूं कि मान लीजिए हम सबके सभी इंसान इस धरती पे जितने हैं 2 हफ्ते के लिए घर से ना निकलें, किसी के कांटेक्ट में ना आए, तो ये एकदम से मारी जा सकती है। लेकिन वो हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम सब मूव करते हैं, दूसरों को मिल रहे हैं। लॉकडाउन की उस लेवल की एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कहीं पे भी नहीं आ रही है, किसी भी देश में नहीं आ रही है। तो इसके चलते वो बढ़ती जा रही है, उसका फैलाव एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो बढ़ता जा रहा है। अब उसको जो रोकना है तो उसका एक ही तरीका है कि अगर लॉकडाउन, ये फिजिकल बैरियर काम नहीं कर रहे तो हमें वैक्सीन जब मिलेगी तभी हम उसको रोक पाएंगे। फिर भी हमें मालूम है पुराने एक्सपीरियंसेस के चलते कि जो वैक्सीन हैं वो पहुंचते पहुंचते ही लोगों तक पहुंचती हैं। अभी तक हमने पोलियो को पूरा खत्म नहीं किया है दुनिया से, उसकी वैक्सीन हमारे पास बहुत देर से है। तो हम्म ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसका खतरा अभी बरकरार रहेगा। उसके बाद कोरोना के खतरे तो हैं, उसके बाद के और भी 3-4 अलग अलग खतरे हैं, वो अगर समय रहा तो बात करेंगे, वो भी आगे आगे आने वाले हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि अगर एक इंसान को ये कोरोना हो जाती है, वो उनको एक बार खत्म भी कर लेते हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो कितनी देर तक रहेगी। अभी इसके बारे हम्म में भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि नई नई वायरस है। मान लीजिए किसी को हुई, उसको 2 महीने बाद दोबारा क्यों नहीं हो सकती, या हो सकती है, हमें नहीं मालूम है। अक्सर वायरस को एक बार आपने फाइट कर लिया तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो काफी देर तक रहती है, लेकिन हमें अभी कोरोना का ये मालूम नहीं है, तो ये काफी अभी लंबा चल सकता है। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में जब हम बात करते हैं किसी के साथ तो हर एक के मन में एक डर होता है कि जी। हम अगर घर से बाहर निकले तो क्या हवा में कोरोना ना आ जाए, या क्या ये एक मिथ है या एक रियलिटी है कि कोरोना हवा में पाया जाता है? अगर नहीं पाया जाता तो क्या ये, मतलब इसका क्या असर है? मान लो एक आदमी शॉपिंग करने जाता है, मॉल में जाता है, घर से तो बाहर निकलेगा ही, चाहे वो जी अकेला अपनी गाड़ी में जाए, तो क्या हवा में कोरोना के जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं? देखिए, इस पे भी फिर वही बात है कि इस पे भी अभी काफी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक जो हम्म डाटा है उसके हिसाब से ऐसे हवा में कोरोना नहीं रह सकती है। तो अगर हम्म शरीर के अंदर रहेगी, और जो कुछ सतहें हैं जिसपे कुछ घंटों तक रहती है, जैसे अगर अगर लकड़ी है, गत्ता है, पेपर है, उस पे अलग अलग, किसी पे 3 घंटे, किसी पे 4 घंटे, 7 घंटे, उस पे भी जो एक दूसरी किस्म की कोरोना है उस पे रिसर्च हुई है। इस पे अभी उस लेवल की रिसर्च नहीं हुई है। हवा में ये नहीं रहती है। अगर कोई छींक देता है, अगर कोई खांस देता है, तो ये 2 मीटर के अंदर अंदर ये अक्सर रहती है और उससे पहले जमीन पर गिर जाती है। इसीलिए 2 मीटर का दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, और अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि हाथों से जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, ट्रॉली को हाथ लगाया, सामान को हाथ लगाया, किसी और ने उसको हाथ लगाया होता, तो उससे वो हाथों को ट्रांसमिट हो सकती है। आप सैनिटाइजर से हाथ धोते, मतलब साफ करते रहें। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, साबुन के साथ हाथ धो सकते हैं। वो भी नहीं है तब भी आप घबराइए मत, अपना हाथों से काम कीजिए। बस इतना जरूर ख्याल रखिए कि हाथों को अपने चेहरे पे मत लेके जाइए। जैसे अगर आपने अपने हाथों को चेहरे पे लेके गए तब वो वायरस आपके चेहरे की तरफ जाएगी, अदरवाइज वो स्किन के थ्रू अंदर नहीं घुस सकती। हवा में एक और चीज ऐड कर दूं, जो ये जो प्रोटेक्शन डॉक्टर्स यूज करते हैं, एक सिनेरियो होता है जो कि सिर्फ हॉस्पिटल्स में होता है, जब किसी मरीज को ट्यूब डालनी होती है लंग्स के अंदर, या उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसको वो सीपीआर जो कहते हैं, हम्म चेस्ट कंप्रेशंस करने होते हैं। वो सिनेरियोज होते हैं जहां पे वो हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में शरीर, मरीज के शरीर से बाहर आ सकती है। जब वो खांसता है, उसको हम एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर प्रोसीजर कहते हैं, जो कि हम्म सिर्फ हॉस्पिटल्स में होते हैं और हम्म आईसीयूज में ज्यादा होते हैं, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में ज्यादा होते हैं, और कुछ ऐसी मशीनें हम्म होती हैं उसमें होते हैं। तो हम्म उन सिचुएशंस में हमें वो पूरा जो N95 मास्क और वो वाइजर जो लगाते हैं, और पूरा जो स्पेस सूट वाला जैसा प्रोटेक्शन है वो चाहिए होता है। तो हम्म वो सिचुएशन में वो हवा में रहती है, इसीलिए वो एरियाज बिल्कुल ब्लॉक्ड आउट रहते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन आम मर्रा की जिंदगी में खांसी से या छींकने से वो उस लेवल की हवा में नहीं रहती। मास्क और हाथ धोने से और 2 मीटर के डिस्टेंस से वो हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आपने बात बहुत अच्छी की, उसको थोड़ा सा मैं विस्तार जानना चाहता हूँ चीज के बारे में।
आपने कहा कि किसी को हाथ मिलाने से या उन चीजों से क्या फैलता, क्या नहीं फैलता, या मतलब वो इफेक्ट नहीं कर पाता जब तक हम वो उन हाथों को अपने आंखों तक या मुंह तक नहीं लगाते? इसके बारे में जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब मतलब विस्तार से ही बात कर दीजिए इसके ऊपर आप। ऐसा है कि जब हम किसी को हाथ मिला रहे हैं तो हम जी। बिल्कुल बहुत लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर से कम के डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो वो इंसान जब हम्म सामने से कुछ बोल दे, उसको हम्म खांसी भी आ जाए, चीख आ जाए, या कुछ जैसे होता है ना गले से कुछ बोल दे, तो बहुत हम्म। रिस्क बढ़ जाता है कि वो इन्फेक्शन हवा के थ्रू ट्रांसमिट पहले हो जाएगा, हाथों की बजाय। तो ओके। वो इसलिए हाथ मिलाना मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो 2 मीटर की डिस्टेंस एकदम से कम हो जाएगा वो, जैसे ही आपने ठीक है हाथ जी। मिलाया और इतने में वो बोल दिया, तो वो खतरा ज्यादा है। हाथों हम्म से अगर मान लीजिए किसी ने किसी सतह पे हाथ लगाया, आपने और हम्म उनको इन्फेक्शन था और आपने उसी पे फिर से हाथ लगा लिया, तो वो आपके हम्म हाथ से सीधा शरीर में नहीं जाएगी, आप वो हाथ धो लेंगे हम्म एकदम से, तो वो आप सेफ हो गए। अगर और हम अगर ऐसा देखें, किसी को भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए, हम बहुत 1 मिनट के अंदर बहुत बार अपने चेहरे को हाथ लगाते रहते हैं, कभी यहाँ कुछ, हम्म या नाक को लग, कुछ भी, बहुत अगर हम हमें ध्यान नहीं रहता, तो हम इस चीज को रोक नहीं पाते। तो उसी से बचाव के लिए ये कहा जाता है कि हाथ भी मत मिलाइए, क्योंकि आप अपने चेहरे पे हाथ लगाएंगे ही लगाएंगे, और हम्म। हाथ इसीलिए आप बहुत क्लोज आ जाते हैं उसके साथ। ठीक है जी, यानी कि मतलब डिस्टेंस इसलिए जरूरी है ताकि वो जो जर्म्स है या वायरस है वो हमारे तक ना पहुंच पाए। जी। डॉक्टर साहब, इन बातों के बीच में एक बात और आ गई, जैसे आपने पहले बोला, हमने बात की आपसे, प्रश्न किया गर्म पानी से रिलेटेड, तो आपने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया कि ये जस्ट एक सुकून के लिए हम लोगों को मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी एक और क्लैरिटी चाहिए कि ये जो तेज धूप है, हम्म। क्या ये कोरोना वायरस को दूर करने में कुछ मददगार है या नहीं? इसके बारे में हम विस्तार से बताइएगा हमें। देखिए, जो धूप है वैसे अच्छा सैनिटाइजर का काम करती है काफी जर्म्स के अगेंस्ट, इसीलिए हम्म काफी हम धूप का इस्तेमाल करते हैं। धूप के साथ हम ये भी ले लें कि गर्मी आती है, तो जब गर्मी है तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी अपने आप थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो एक हम्म प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन सीधा कोरोना वायरस के ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं होने वाला। जैसा मैंने कहा हम्म। कि कोरोना वायरस मारी जाती है जब 65 डिग्री से ऊपर गर्मी उसके ऊपर लगती है। अब जब हम 65 डिग्री गर्मी अगर होती है, तो इंसान को हम्म। भी खतरा हो जाएगा, तो वो तो अभी हम वेदर में, टेम्परेचर में उतना नहीं जाता, मतलब पंजाब में भी अगर हम लें या इंडिया में गर्म से गर्म जगहों पे लें, तो 45, हद से 50 तक जाएगा, और वो बहुत गर्मी होती है और उसमें इंसानों को भी दिक्कत होती है। तो हम्म। धूप के कारण हम कोरोना को नहीं मार सकते। छोटा उसका उत्तर यही है कि 65 डिग्री जो है उसको हमें याद रखना चाहिए, 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो कोरोना की डेथ, उसको मारा जा सकता है। तो सब इन्हीं बातों के बीच में, क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं कि लोगों तक वो पूरी तरह वो जानकारी पहुंचे जो वर्बली तौर पे लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन साइंटिफिकली उनके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसे हमने पानी की बात की, धूप की बात जी। की, अच्छा सैनिटाइजर हो सकता है, रिलीफ दे सकता है, लेकिन ये इसका उपचार नहीं है, ये जी। जैसे आपने बात की। एक लोगों में आजकल एक और चीज पाई जाती है कि क्या आप जो सिरका है, जिसको हम सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, तो विनेगर इसमें कुछ सहायक सिद्ध होता है कि ये भी मिथोलॉजी है एक तरह के लोगों में? मतलब अगर सिरका खाया जाए, जी। आप, जी। नहीं, वही सेम चीज है जी, नहीं बिल्कुल नहीं, सेम इसका चीज। इसका कुछ प्रमाण नहीं है इसके बारे में। मैंने फिर हम्म। कहा कि देखिए, जैसे ही मैं, मतलब जो अगर कोई जो भी इसको देख रहे होंगे उनको मैं एक बिल्कुल एक लाइन में बताना चाहूंगा कि जैसे ही कुछ भी नुस्खा, कोई भी ट्रीटमेंट सामने आता है जिसका हमें हमें भरोसा है कि ये कुछ कर सकता है, डॉक्टर सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना कि चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि आप ये कीजिए, क्योंकि इसमें जनता का भला है, डॉक्टर्स का भी उतना ही भला है। तो अभी हम्म। जो सिरका है, धूप है, हल्दी है, जो ऐसी ऐसी अपनी देसी नुस्खे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई पीछे हमें कारण भी इतना नहीं दिखता कि वो वायरसेस को और कोरोना वायरस को मार सकेगी या उससे बचाव कर सकेगी। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हम ऐसा, हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है ये सब चीजें करके, कि हमने प्रोटेक्शन ले ली, लेकिन जो असली हम्म। प्रोटेक्शन वाली चीजें हैं, जो मैंने फिर से कहा, मास्क, हाथ धोना, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग, वो सब जो है, वो हम फिर उस पे जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने सोचते हैं कि हमने गर्म पानी पी लिया या हमने सिरका खा लिया तो हम बच गए।
तो हमें हम्म। जो एक्चुअली में चीज काम कर रही है, हमें पूरा फोकस उस पर डाल के उसी को अमल में रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार उस पर आता हूं कि ये जो चीजें हैं इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, सुकून के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन हमें दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये इलाज नहीं है, ये प्रोटेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मन के सुकून के लिए है कि हम ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनको जी छींके बहुत ज्यादा आती हैं। कई बार उनकी एलर्जी, जैसे मोस्टली जब मौसम चेंज होता है, मैं टेलीविजन पे भी कई बार प्रोग्राम जब करते हैं तो हमने एक्सपर्ट बुलाए होते हैं, तो उनसे ये बात करते हैं एलर्जी के ऊपर। लेकिन चूंकि तब तक कोरोना के बारे में हमें पता नहीं था इतना विस्तार से, तो हमने पहले कभी इसके बारे में मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। जी आपसे मैं इसी से रिलेटेड एक प्रश्न करूंगा जी कि क्या जिन लोगों को एलर्जी है, जिनको छींकें आती है मौसम की तब्दीली में, या जिन लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है, कांग्रेस ग्रास से हो गई, जी जी, कईयों के आटे के सूड़े से होती है, कईयों को दालों से हो जाती है, कईयों को दूध से हो जाती किसी भी है, चीज से हो किसी जाती भी है। चीज से हो जाती है। उन लोगों को अगर स्नीजिंग हो या छींके आए या खांसी आए, तो उसको हम किस नजर से देख सकते हैं कोरोना के इस दौर में? जी नहीं, बिल्कुल काफी बड़ा वाजिब प्रश्न है जी। देखिए, बहुत मुश्किल है। पहला मेरा सीधा उत्तर यह है कि अगर किसी को छींकें आती हैं, खांसी शुरू हो जाती है, बुखार तेज होने लग जाता है या सांस फूलने लग जाता है, ये अगर तीन चार चीजें हो रही हैं तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि इसको कोरोना है या नहीं है। अब हम्म। उसका हम करें क्या? बात आगे आती है कि हम उसका करें क्या, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक पता नहीं चलता, और टेस्ट उस मात्रा में हो नहीं रहे हैं। तो अगर आपको छींके, खांसी, बुखार ये सब होने लगता है तो इसमें घबराने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से खतरा सभी लोगों को उतना नहीं है। तो अगर आप अपने आप को, वैसे भी लॉकडाउन है, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, जैसे मैंने कहा, आप हफ्ता हम्म। आइसोलेट कर लीजिए, आपको वो जो हम्म। साइन एंड सिम्टम आपके हैं वो अगर तो बदतर होते जा रहे हैं, आपको खांसी चालू हो, इसमें कोरोना में खांसी, बुखार तेज और बहुत सूखी खांसी, और सांस फूलने वाली, जो ये तीन मेन चीजें हैं जो काफी होती हैं, अगर हम्म। ये बदतर हो रही हैं, तब आपको फिक्र करनी चाहिए और डॉक्टर से या जो भी हॉस्पिटल्स हैं उससे, उनसे सलाह लेकर अगला कदम उठाने चाहिए। लेकिन अगर आपके सिम्टम नहीं खराब हो रहे, एक दो दिन आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम्म। कोरोना हम्म। का एक और आपको छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि ये पहले था कि कम से कम 20% लोग कोरोना पॉजिटिव ऐसे हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं होगा, उनको हम्म। मालूम भी नहीं चलेगा कि उनको है। अभी एक और स्टडी आ रही है जिसमें कह रहे हैं कि 5 में से 4 मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको पता नहीं लगेगा कि उनको कोरोना है, उनको कोई सिम्टम हम्म। नहीं होगा। तो हम्म। सिम्टम्स के बेस पे अगर बिल्कुल क्लियर सिम्टम है तो बोल सकते हैं, जैसे मैंने खांसी और ये सब बताया आपको, कि हाँ ये मोस्ट लाइकली कोरोना है। तो अगर आपको ये छींकें आ रही हैं, एलर्जिक रिएक्ट वो हो रहा है, तो आप अपने जो नॉर्मल प्रिकॉशन है वो लीजिए, और हो सके तो आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को 2-4 दिन, हम्म। 5 दिन। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपकी सिचुएशन, आपको पहले भी एक्सपीरियंस होगा उस एलर्जी का, अगर वैसी ही है तो मोस्ट लाइकली कोरोना नहीं है। अगर आपको नए सिम्टम आ रहे हैं, नई खांसी आ रही है, नया बुखार चढ़ रहा है जो कि और कोई कारण नहीं दिखता, या सांस बहुत फूल रही है, तब कोरोना हो सकता है। डॉक्टर साहब, कई लोग क्या होते हैं कि डर के मारे बताते नहीं है। मान लीजिए कि जी इन लोगों को छींकें लगती हैं, गला खराब होता है, कुछ भी होता है, या उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जिस आदमी से मिला था वो तो कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, लेकिन किसी टाइम वो भी मुझे मिला था। कई लोगों के बारे में ऐसी धारणाएं होती हैं, लेकिन वो लोग बताते नहीं है, जी। छुपा के रख लेते हैं, जिसकी वजह से आज का नतीजा ये है कि पता हम्म, चलता है कि वहां पे इतने लोग हैं, वो कोरोना के मरीज पाए गए हैं। जी या जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक दिल्ली में केस हुआ था कि एक डिलीवरी बॉय था जो हम्म पिज्जा देकर जाता था और उसको पॉजिटिव पाया गया। उसने किन किन घरों में दिया गया उसके द्वारा पिज्जा, और वो जो फैमिलीज है उनको आइसोलेशन में डाला। ऐसी सिचुएशन में क्या ये सिचुएशन खतरनाक हो सकती है, या जिन मतलब इसका क्या, मान लीजिए ये तो एक डिलीवरी बॉय की बात थी, ऐसी जी, कई जगह पे हम लोग सब्जियां खरीदते हैं मार्केट से, हम बिल्कुल। लोग मॉल से जाके दालें खरीद कर लाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। मान लीजिए हम मेडिकल शॉप में कोई समझ गया। सामान लेकर आए, तो जी उस जी आदमी ने जो आपको चीज पकड़ाई तो आप वो लेकर घर आ गए। जी ऐसी सिचुएशन में एक आम नागरिक को किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जी नहीं, इसीलिए मैं फिर से, बिल्कुल आपने वाजिब कहा कि लोग बता नहीं रहे हैं और उनको डर है, क्योंकि एक तो डर बहुत फैलाया जा रहा है इसके चलते। तो
मैं फिर से वही कहता हूं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। डरने की इसलिए नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी लोग हैं, 80-90% लोगों को ठीक रहेंगे, वो बीमारी होगी ठीक हो जाएंगे, कम लोगों को खतरा होगा और उनकी जानें जा सकती हैं और बहुत क्विकली जा सकती हैं, इसीलिए हम इसको रोकने की कोशिश में हैं। तो इससे डरे नहीं, सावधानी बरतें। अगर आपको हो भी जाती है तो जो प्रिकॉशन पहले मैंने बताया, आपको डिलीवरी बॉय से या किसी से भी वही 2 मीटर का डिस्टेंस, को आपको पिज्जा देने भी आ रहा है तो पिज्जा रख, उनको बोलिए कि रख दीजिए, आप उनसे सीधा हाथ में मत लीजिए, वो बाहर रखेंगे, आप जाके उसको उठा लीजिए। उठाने से वही बात है, उसका जो बाहर का सरफेस है आप उसको साफ साबुन वाले पानी के साथ, साबुन वाले पानी को एक तौलिए में गीला करके उसको अच्छी तरह से उसको रगड़ लीजिए, से बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसको खोलने से बाद आप पिज्जा को निकाल के अपने किसी प्लेट में रख लीजिए। खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लीजिए। ये सब करने से पहले और करने के बाद साबुन से आप अच्छी तरह से हाथ धो लीजिए, तो आपका प्रोटेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है, मतलब उससे बचाव बढ़ जाएगा। आप अगर बाहर से सामान लेके आ रहे हैं, जैसे मॉल से दालों का पैकेट लेके आए मान लीजिए, तो वो जो पैकेट वगैरह हैं आप उनको भी सेम साबुन वाले पानी का तौलिया, जो गीला अच्छा साबुन वाले पानी का, उसके ऊपर चारों तरफ से रगड़ लीजिए और उसको आधा घंटा घंटा छोड़ दीजिए, उसको उसको हाथ मत लगाइए और अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें बिना चेहरे को लगाए, तो आपने कोरोना को अपने नाक तक मुंह तक पहुंचने से बचा लिया और आपको उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। सब्जी लेते हैं, किसी से मिलते हैं या बात करते हैं, वही 2 मीटर का डिस्टेंस बनाएं, अपना मास्क पहने, अगर वो भी पहन के रखे हैं तो बढ़िया है, आप अपना तो पहनिए, तो उससे भी प्रोटेक्शन फिर से वही बढ़ जाता है। हाथों हाथ चीज ना लें, मतलब अगर आजकल हमारे यहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, तो खाना बांटने का काम हो रहा है, खाना प्रोवाइड करने का काम हो रहा है, तो जो बांटने वाले हैं वो भी पैकेट्स बना लें। अपने हाथ से पैकेट किसी के हाथ में देने वाली जो बातें चल रही हैं, वो मुझे थोड़ा खतरा उसका ज्यादा लगता है, क्योंकि वो दूरी कम हो रही है। तो आप एक जगह पे रख दीजिए, लाइन बना के पैकेट रख दीजिए, लाइन बना के लोग उसको उठा के जा सकते हैं। तो ये जो मेन, फिर से आता हूं, मास्क, बार बार अपने हाथ धोने और 2 मीटर की जो दूरी बना के रखनी है और जो घर पे रहना है, ये चार चीजें जो हैं, इससे बहुत बहुत प्रोटेक्शन हो सकती है और हो रही है, लोगों की बहुत हो रही है। डॉक्टर साहब, एक धारणा और बन रही है लोगों में कि हम लोगों को क्या गर्मियों में एयर कंडीशन एसी यूज करने चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने, हाँ, बहुत ही मतलब टेढ़ा सवाल किया मेरे लिए, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं, मैं इसका सीधा इलाज, मतलब जो है, जैसे कि आपको कहूँ ना, साइंटिफिक आंसर काफी दिनों से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसी नहीं चलते। जो हॉस्पिटल्स जी। में डक्ट वगैरह चल रही हैं वो चल रही हैं, वो हमारी बंद नहीं की गई हैं, वो ज्यादा हीटिंग वाली डक्ट्स है, तो गर्मी उस लेवल की यहाँ होती नहीं है। तो जहां तक मुझे, यूएस का अगर मैं सोचता हूं, तो वहां गर्मी होती है, तो वहां पे एसी वगैरह जो भी है वो चलेंगे। अभी वहां से कोई गाइडेंस गाइडेंस साइंटिफिक नहीं आई है। किसी इंडियन ही अखबार में हिंदी के पेपर में मैंने पढ़ा था कि उससे कुछ खतरा नहीं है, एसी चलाने से कुछ खतरा नहीं है। अब उसका क्या वैज्ञानिक पीछे बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं मालूम है, तो इसका मेरे पास सीधा साइंटिफिक आंसर यस और नो में नहीं है। अगर मैं, मतलब, और इसके दोनों तरफ के आंसर मैं दे सकता हूँ कि इससे हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको डायरेक्ट नहीं बता सकूंगा। मतलब जब तक सरकारी निर्देश ना मिले हम लोगों को, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को कोई भी परमिशन या कोई इस तरह का ऑर्डर ना मिले, तब तक हम चीजों के बारे में गौर हमें करना नहीं चाहिए। जी, हाँ, मतलब वही है कि आप सेफ्टी, आप रिस्क भी ले सकते हैं, सेफ्टी भी कर सकते हैं। तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजन हो जाता है कि अगर इसके बारे में हमें ना सरकार की तरफ से कुछ आया है, मुझे भी कोई कहीं पे ऐसी गाइडलाइन नहीं दिखी है जिससे कि हाँ या ना का आंसर दे सकें, जो कि डॉक्टर जो साहब, कि जैसे आप ग्लासगो में रह रहे हैं और ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, और वहां पे आप लोगों को जो, क्योंकि बॉडी तो बॉडी होती है, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाए, वायरस वायरस है, वर्ल्ड के किसी कोने में चला जाए, वो ना तो सरहद देखता है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखता है, वो ह्यूमन बॉडी देख रहा है। और ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, तो क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक ही तरह के रूल्स लगाए जा रहे हैं कि कुछ अलग अलग तरह के रूल्स भी हैं कि कहाँ पे किस तरह रहना चाहिए, या नहीं जी, रीजन वाइज रूल है कुछ इस तरह का? आपके सामने नहीं, कुछ इस तरह की बात नजर आई कभी? नहीं, जो प्रिकॉशन वाला काम है वो तो वर्ल्ड ओवर सेम है। से सबसे पहले, यूनिवर्सल सेम है? बिल्कुल सेम है। सबसे पहले चाइना ने ये करके दिखा दिया था कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं,
चाइना में शुरू हुई, उनको तो पता भी नहीं था कि क्या चीज होने वाली है। शुरू हुई, 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने लॉकडाउन करके सब बंद करके डेथ्स को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने दिखाया कि इसको सिर्फ ये जो हैं चीजें, फिजिकल बैरियर ही हैं जो इसको एकदम से रोक सकते हैं और कंटेन कर सकते हैं। वर्ल्ड ओवर यही सजेशन मेन है कि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना, इससे अपने आप को कैसे हम रोक सकते हैं। बाकी जो आपने डिफरेंसेस की बात करी है, वो इसके इलाज जो हैं, जो हॉस्पिटल में लोग चले जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ रहा है, जिनको रेस्पिरेशन में, सांस लेने में जो सपोर्ट देनी पड़ रही है हॉस्पिटल्स में, उनके ऊपर जो इलाज के अलग अलग तरीके हैं, उनके ऊपर अलग अलग गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर अलग अलग ट्रायल्स चल रही हैं ताकि हम उनको बचाएं, मरने से बचाएं। तो उनमें डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस लेवल की बीमारी है कि जो भी समझ में आ रहा है डॉक्टर्स को, वो बिल्कुल फिर भी साइंटिफिक तरीके से उसको ट्राई किया जा रहा है। लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशन है वो वर्ल्ड ओवर सब सारी दुनिया में सेम ही है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि इसका प्रमाण बहुत है कि हाथ धोने से, मास्क पहनने से और दूरी मेंटेन करने से बहुत बचाव होता है। अब ये इतनी भयंकर बीमारी बन चुकी है, महामारी बन चुकी है कि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रामबाण आएगा, कोई ऐसी कोई बहुत ही बड़ा सोल्यूशन आएगा जो इसको ठीक कर देगा। और ये 2 मीटर की दूरी, मास्क, हाथ धोना, ये तो कोई बड़ी बातें नहीं हुई। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो जो रामबाण है वो वैक्सीन होगा, वो उसको आने में 6 महीने, साल, 1.5 साल, कुछ भी टाइम लग सकता है। अभी तक ये जो चीजें हैं, मास्क, हाथ धोना और 2 मीटर की डिस्टेंसिंग और जितना हो सके घर में रहना, ये 4 चीजें बहुत ही बड़े हथियार हैं इसके अगेंस्ट हमारा लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे पास कोई 21st सेंचुरी हाई फाइस का जो होता है ना, वो वाले वेपन नहीं है इसके अगेंस्ट। अभी यही है, और ये कारगर है, ये बहुत कारगर है। डॉक्टर साहब, एक चीज धारणा बनी हुई है कि आजकल के दिनों में अंडा या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, फिश नहीं खाना चाहिए। क्या ये धारणा एक मिथोलॉजी है कि नहीं, हम लोगों को उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, कि नहीं ये बात ले लेना चाहिए, इस तरह का कुछ डाइट के बारे में? जी, देखिए, अगर कोरोना वायरस के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं तो डाइट का उसके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं है। आप जो भी नॉर्मल खाते हैं वो खाएं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने जैसे कहा, जब आप कुछ पकाते हैं तो आप उसको अच्छी तरह पका लीजिए। नॉनवेज खा रहे हैं तो उसको आप आधा कच्चा ना रहने दें, उसको अच्छी तरह पका लीजिए। जब एक बार सब्जी में, डिश में पानी उबल गया और वो 4-5 मिनट उबलता रहा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, उससे भी ज्यादा। तो वही टेम्परेचर मांस में, मच्छी में, सब्जियों में अंदर तक जा सकता है। वो एक बार हो गया तो कोरोना मतलब वो मारी जाती है किसी भी चीज में। फिर से आता हूं कि सब्जी खाना बनाने से पहले और बनाने के बाद, खाना खाने से पहले हाथों को साबुन वाले पानी से अच्छी तरह जरूर धोएं। वो सबसे जरूरी है। बाकी कुछ भी खा पी सकते हैं, उसका कुछ ऐसा बुरा असर नहीं। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में अभी तक कोई दवाई तो निकली नहीं, जिससे मतलब खोज चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह की मेडिसिन अभी तक तो नहीं आई जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की मेडिकल ले लो। और जिस तरह आपने हमें बताया कि हम अलग अलग तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं इससे बचने के लिए, एक प्रश्न दिमाग में आता है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में लॉकडाउन में है, बल्कि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में है, लेकिन हम लोगों को तकरीबन तकरीबन आज 28वां दिन हो चुका है लॉकडाउन में रहते हुए। इसके बाद जब भी लॉकडाउन टूटेगा या सरकार के जो भी निर्देश होंगे, हर भारतवासी उसको मान रहा है पूरी तरह, गवर्नमेंट की हर एक जो भी निर्देश आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मान लीजिए कल को हम लोगों को कुछ टाइम मिलता है, 3-4 दिन का, 5 दिन का, या लॉकडाउन तोड़ देते हैं ये लोग, या तोड़ने सेंस गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्डर आता है कि हमने कुछ रिलैक्सेशन दी है, उसके बाद जो घर में आइसोलेशन में इतनी देर आदमी बैठा है, वो जब बाहर अपने कामकाज के लिए नेचुरली निकलेगा कहीं ना कहीं, तो उस समय उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? साइकोलॉजिकली असर पड़ेगा कोरोना का, या फिजिकली भी पड़ सकता है? साइकोलॉजिकली तो ये है कि मैंने किसी से मिलना नहीं है, हाथ मिला लिया तो साइकोलॉजिकली सोचता रहेगा वो, या कोई चीज को टच कर लिया। तो उस समय एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए उस टाइम जब भी रिलैक्सेशन मिलती है? बिल्कुल। ये देखिए, वही बात है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि कोरोना का अगले स्टेप्स क्या हैं, वो अभी उनमें भी काफी सोचने वाली बातें हैं कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हाथ धोना है, दिस इज हेयर टू स्टे।
ये हमारी जो हम शायद काफी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए तब्दील करके जाएगी, कर रही है। हम्म हम्म ये ये ऐसा काफी देर तक रहने वाला है, जब तक हमें वो वैक्सीन ना मिल जाए जो इसको हम जो जिससे हमें इससे पूरी तरह से सुरक्षित कर दे। तब तक हम्म लॉकडाउन के बाद नॉर्मल भी लाइफ हो जाती है, तब भी हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, 2 मीटर का डिस्टेंस, यही चीजें हमें बरकरार रखनी ही पड़ेंगी। इसका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना ने भी, साउथ कोरिया ने, सिंगापुर ने कंट्रोल करने के बाद, लॉकडाउन के बाद फिर से खोला अपना हम्म बिजनेस एक्टिविटी, सब कुछ खोला। फिर से उनके केसेस ऊपर जाने लग गए, उनके ग्राफ केसेस के हम्म ऊपर जाने लग गए, उनको फिर से कई जगहों पे लॉकडाउन करना पड़ा, प्रिकॉशंस फिर से बढ़ाने पड़े। तो दिस इज गोइंग टू स्टे, ये ऐसा रहने वाला है काफी लंबे समय तक। इसका जो साइकोलॉजिकल असर है वो काफी है और काफी अलग अलग तरीके से हैं। उसके बारे में आई थिंक हमें फिर से किसी दिन डिटेल में बात करनी चाहिए, जी लेकिन जी लेकिन वो भी हमें ख्याल काफी हमें हमें जैसे कहता कि हमें जहन में रखने पड़ेंगे कि जो एक डर है, जो डर हमारे अंदर है वो काफी देर तक बना रहेगा। कुछ लोग ज्यादा डरेंगे, कुछ कम डर के रिस्क ज्यादा लेंगे। तो आई थिंक ये जो डर है ये थोड़ा हेल्दी भी है और हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। थोड़ा डरेंगे तो इसीलिए हम थोड़ा रिस्क रखेंगे, लेकिन हाँ, उस लेवल का घबराना नहीं है कि पैनिक कर लें। पैनिक की जरूरत नहीं है। इसका इलाज प्रिकॉशंस का है, वो हमें कभी भी कर लें। हम बाहर जाएं तो वो बचाव अपना, जब भी जाना पड़ रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद भी, तो वो हमें सैनिटाइजर और हाथ धोना और मास्क, ये सब हमें करते रहना चाहिए। उसी में बचाव रहेगा सभी का। क्योंकि अगर एक आधा केस भी ऐसा फिर से आ गया और हमने लॉकडाउन में उसके कांटेक्ट में आ गए, तो इसका फैलाव बहुत जल्दी होता है। बहुत ही तेज गति से ये वायरस है जो फैलती है, जो कि हम देख ही चुके हैं अभी तक। डॉक्टर साहब, आज काफी हमने कोरोना के बारे में आपसे जानकारी ली और किस किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किस किस तरह के मिथ हैं लोगों में, आपने उसके ऊपर बहुत ही अच्छी चर्चा की, हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। जाते जाते इस प्रोग्राम के अंत में आप क्या हमारे दर्शकों को अपना संदेश देना चाहोगे, जिसको वो अपनाकर और जिसका अनुसरण करके वो इस महामारी से लड़े भी और निजात भी पूरी तरह पाए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो जो हमने वार्तालाप किया इसके लिए। मेरा मैसेज देखिए यही है कि जो कोरोना है वो एक वायरस है। वो एक हम्म जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ जा सकती है, खुद वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो अगर हम उसको कहीं नहीं लेके जाते तो वो हमारे शरीर में 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मरकर खत्म हो जाएगी। तो इसका हम्म हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दोबारा अभी बोलिएगा ये लाइन, दोबारा रिपीट कीजिएगा ये लाइन, बहुत अच्छी बात ये बोली आपने। ये जो कोरोना है वो वायरस है, वो बैक्टीरिया हम्म, नहीं है। बैक्टीरिया ठीक अपने है जी। आप ये एक से दूसरी जगह जा सकता है। वायरस जो है, एक से दूसरी जगह जाने के लिए उसको ह्यूमन बॉडी ही चाहिए। अगर हम ह्यूमंस अगर अपने आप को एक से दूसरी जगह नहीं लेके जाते तो वायरस कहीं नहीं जाएगी। हम ही उसको, हम्म अपने अंदर अगर आ भी गई है तो उसको हम ही फाइट करके उसको मार देंगे और वो खत्म हो हम्म सकती है। इस तरीके से वो खत्म हो सकती है। तो जी इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। दूसरा है कि इसका अभी कोई इलाज, जो दवाइयां हैं उसका कोई, या वैक्सीन है, अभी कुछ नहीं आया है। किसी भी रूमर्स पे आप ना पड़ें। आज की डेट तक मैं बोल रहा हूं कि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ हाथ धोना, मास्क, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग और घर में रहना, ये हम्म चीजें हैं जो हमें लगातार करते रहना चाहिए। जो हमें देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं उसको करते रहिए, अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए करते रहिए, लेकिन वो हमें कोरोना से सीधा बचाव करेंगे ऐसा मत दिमाग में रखिए। दिमाग में हमें प्रोटेक्शन ही रखने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बीच में आ गया, क्योंकि मैं तो लास्ट सोच रहा था, लेकिन वो बातों में एक क्वेश्चन आप निकल आया। जी जी जो जी। मास्क की हम बार बार बात कर रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए, एक मास्क को कितने दिन या कितनी बार यूज करना चाहिए, जी। इसके बारे में बताइए जरूर, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को मास्क अपने पास हाँ, रखने में। नहीं, बहुत है जी। ये मास्क वाला भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, क्योंकि ये भी कई तरीके के हैं। N95 मास्क है जो बड़े वाला होता है, जिसपे पूरा कवर करता है। वो मास्क जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आम जनता को वो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वो जो N95 बड़ा वाला मास्क है वो वही आईसीयू वाले डॉक्टर्स को, उनको उनको चाहिए।
आम जनता को सर्जिकल मास्क होता है एक, वो या कपड़े वाला मास्क भी ले लें। सर्जिकल मास्क की प्रोटेक्शन N95 से कम होती है, लेकिन वो आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। और कपड़े वाले मास्क की 3-4 लेयर वाला जो मास्क है वो अगर पहन लें, और वो मास्क हम धो सकते हैं साबुन के साथ। हर बार जब आप बाहर जाके आते हैं और तो आप वो मास्क कानों के पीछे से उतारेंगे, आगे से नहीं उतारेंगे, कानों के पीछे से उसको उतार के सीधा साबुन वाले पानी में डाल दीजिए, उसको धो दीजिए और उसको सूखना डाल सकते हैं। उससे उसके अंदर जो भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। जी। प्लीज एंड प्लीज कोई भी मास्क घर पे पहुंच के उतार कर, ऐसे आगे से उतार कर अपनी जेब में, पर्स में, टेबल पर कहीं मत छोड़िए। उसके वो क्या कर रहे हैं कि आप बाहर से जर्म्स या कोरोना लेके आ रहे हैं और उसको घर में उसको फैलने के लिए छोड़ रहे हैं। तो उसको सीधा या तो आप फेंकेंगे अगर वो डिस्पोजेबल मास्क है, या सीधा साबुन वाले पानी में डालिए ताकि वो धो के फिर से यूज करने लायक हो सके। पानी वाले जो कपड़े वाले मास्क हैं वो रीयूज हो सकते हैं, काफी बार हो सकते हैं। और जो सर्जिकल मास्क हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, वो तो अक्सर फेंकने पड़ते हैं। नहीं, फेंकने कहाँ पड़ते हैं, घर के डस्टबिन में फेंक सकते हैं उसको, लिफाफे उसको में आप डाल एक, के उसमें डाल हाँ सकते जी, हैं। किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी जर्म्स कहीं ना कहीं तो सरवाइव करते होंगे, अगर एकदम उसको बिल्कुल। डिस्पोजेबल में तो सरवाइव करेंगे जो जर्म्स हैं। नहीं, मैं वही देखिए, जो वही ऐसे उतार कर उसको सीधा आप किसी भी प्लास्टिक के बैग में डाल दीजिए, ठीक है। राइट। और उसके ऊपर ठीक है अगर जी। हो तो आप एक बोतल में वही साबुन वाला पानी का स्प्रे बना के रख सकते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करके वो प्लास्टिक वाले को सीधा अपने बिन में डाल सकते हैं। तो बिन में ठीक फिर है मैं आ जी। रहा हूं कि बिन में वायरस नहीं फैलेगी। बिन गंदा होता है, उसमें बैक्टीरिया फैलेंगे, वायरस नहीं फैलेगी। हाँ, ओके। वो फैलती तब है जब हम उतारने में गलती करते हैं, या वो जो बिन है उसको डील करने वाले जो लोग हैं उसको प्रिकॉशंस के साथ डील नहीं कर पा रहे। वही जी। ग्लव्स या मास्क पहन के उसको भी फेंकना फूंकना, तो उसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यही है मास्क के लिए प्रिकॉशंस। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये हैं डॉक्टर अविरल वत्स, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस स्कॉटलैंड में कार्यरत हैं। और हमें बहुत ये खुशकिस्मती है कि वो हमारे पंजाब से संबंध रखते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीं से संबंध रखते हैं। और आज इनके साथ हमने बातचीत करके कोरोना वायरस के बारे में और उसके उपचार के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, उसके बारे में काफी जानकारी ली। इनको दोबारा हम फिर किसी दिन दोबारा अपने इसी चैनल पे, इसी मोड पे लेंगे, ताकि और जानकारी ले सके समय समय पर कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रही हैं और क्या क्या लेटेस्ट अपडेशन है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि बहुत। फ्यूचर में भी आप हमें अपडेशन ऐसे ही देते रहेंगे। जी जरूर जरूर, कभी भी आप याद कर लीजिएगा, मेरी खुशकिस्मती होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। यू।